Assalamu alaikum. Welcome to the AHF Academy. I am your biology instructor. I will teach you about the introduction to biology. Here is another topic for discussion from chapter 1st and topic name is levels of organization. एक नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. वो जो नेक्स्ट लेवल है दैट्स नेम इज द ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. अगर मैं आपसे बात करती हूँ सबसे छोटे लेवल की तो वो आपके पास सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल. इसके मिलने से क्या बने थे? मॉलिक्यूल्स बने थे. इसको हमने स्टडी किया था मॉलिक्यूलर लेवल में. अब क्या होता है मॉलिक्यूलर लेवल से जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनेली बनती कैसे है, ऑर्गेनेली होती क्या है, देन हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे. एक सिंपल से पहले आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल एक पेन की एग्जांपल ले लें, एक कलम की एग्जांपल ले लें. अगर हम एक पेन की बात करते हैं तो एक पेन के ऊपर क्या क्या होता है? एक हेड होता है, उसका कैप होगा, उसकी निब होती है, उसके अंदर वो फोम सा होगा और उसकी बैक होती है. अब देखिए अगर आपके पास पेन के कुछ पार्ट्स हैं लेकिन कुछ मिसिंग पार्ट्स हैं, जैसा कि हेड है, बैक भी है, उसकी कैप भी है, लेकिन उसकी निब नहीं है, क्या वो काम करेगा? नहीं वो काम नहीं करेगा. अब देखिए हमारे पास निब है लेकिन उसके अंदर फोम नहीं है, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा. मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो बिल्कुल सेल के अंदर होती हैं. ठीक है, वो क्या होती हैं? बिल्कुल सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं. वो सेल के अंदर एक खास काम सर अंजाम दे रही होती हैं, जैसा कि एक पेन के अंदर उसकी निब, फोम, हेड, बैक एक खास काम कर रहे होते हैं. इसी तरह से जो सेल के अंदर खास काम सर अंजाम देते हैं वो क्या होंगे हमारे पास? वो होंगी हमारे पास ऑर्गेनेली. ऑर्गेनेलीज ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? जो सेल के अंदर देखने को मिलेंगे. जब मैं एटॉमिक लेवल करवा रही थी तो मैंने आपको कहा था कि एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हम उनको नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का. वो तो एटम था इसलिए हमने कहा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, यानी कि एटम के अंदर. अब ये है सेल के अंदर, तो हम इसको नाम देंगे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का. ठीक है, यानी कि सेल के अंदर, सेलुलर मतलब सेल. पहली बात ये क्लियर हो गया कि ऑर्गेनेली क्या होगी. ऑर्गेनेली ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो सेल के अंदर होंगी, यानी कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर क्या करेंगी? जो सेल के अंदर एक मखसूस काम करेंगी, अपना वर्क परफॉर्म करेंगी. पहले आप ये समझेंगे कि ऑर्गेनेलीज बनती कैसे हैं, ऑर्गेनेलीज होती क्या हैं. एक सिंपल से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपको मैं देती हूँ. लास्ट में मैंने टॉपिक को छोड़ा था मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो वहाँ पर हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा था. वहाँ पे हमने 2 लेवल स्टडी किए थे. अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे हमने 2 लेवल स्टडी किए थे मॉलिक्यूल्स के. फर्स्ट वन इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल्स. अब होता कुछ इस तरह से है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं. इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बन जाएगा हम उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? ऑर्गेनेली का. ठीक है, मतलब जो माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, जब एक स्ट्रक्चर बनेगा तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? ऑर्गेनेलीज का. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ द ऑर्गेनेली इज फॉर्म्ड. यू कैन से दैट व्हेन द माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर and these structures are known as the organelle. What is organelle? If we talk about the cell, ये थी हमारे पास organelle की definition. When the micro and जब
माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ऑर्गेनेल। ठीक है। अगर हम अब सेल की बात करें, सेल क्या होता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब यहाँ पे हम सेल की बात करते हैं। द स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, वो स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर मौजूद होता है उसे हम नाम देते हैं सब सेलुलर का। ठीक है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पहले हमने सेल को देखा, अब हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं, सब सेलुलर को। मतलब वो स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर मौजूद होता है उसे हम नाम देते हैं किसका, सब सेलुलर का। यानी कि ऑर्गेनेल्स आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब वो सेल के अंदर क्या कर रही हैं, वो सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। These are the subcellular structure that perform specific functions inside the cell. इसको हम क्या कहेंगे, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो अपना स्पेसिफिक वर्क को क्या करें, परफॉर्म करें, उसे हम कहते हैं इनसाइड द सेल, उसे हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स नहीं भूलने, 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनेली सेल के अंदर होंगी, सेकेंड वन इज ऑर्गेनेलिस जो होंगी वो सेल के अंदर एक खास काम सर अंजाम दे रही होंगी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी पेन की, एक कलम की हमने एग्जांपल दी थी। अगर उसमें से कोई भी पार्ट मिसिंग होगा तो वो क्या होगा, वो अपने सारे जो उसके फंक्शंस हैं उनको प्रॉपर से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। जैसे कि निब, पेन के अंदर निब होती है, एक खास काम सारे अंजाम देती है। ठीक है। इसी तरह से ऑर्गेनेली सेल के अंदर एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करती है। अब हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनेलिस की एग्जांपल को देखते हैं, साथ में उसके डायग्राम को देखते हैं। ठीक है। अब हमारे पास है, आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास हमने डायग्राम लिए एक एनिमल सेल की। ठीक है। अब हम उस पर डिटेल से बात करेंगे कि उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उसमें काम हो रहा है। ठीक है। अगर हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल सेल की बात करते हैं या सेल की बात करते हैं, सेल के सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम में कि सेल के सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ सेल। अब हम इसे ब्रेन ऑफ सेल ही क्यों कहते हैं, बिकॉज ब्रेन ऑफ सेल हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रेन का मतलब होता है जो तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करेगा, इसका न्यूक्लियस। और इसी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस का। ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर अब क्या आ जाएगा, क्रोमोसोम्स आएंगे। अब ये सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं ऑर्गेनेलिस की। एक तो सेल के अंदर होंगी, क्या होंगी, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होंगे। दूसरी ये कि वो सेल के अंदर क्या करेंगी, वो सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। और ये देखें, सेल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही हैं, सेल के अंदर वो क्या कह रही हैं, सेल के अंदर वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। सेल के अंदर मखसूस काम क्या है, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगी। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो एक ऑर्गेनेली है। यहाँ पर अगर मैं बात कर लेती हूँ एक और स्ट्रक्चर की, देखें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए है, किस लिए ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, किस लिए ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है, ये एक केमिकल रिएक्शन के लिए है। इस केमिकल रिएक्शन का नाम होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। अब वो जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, केमिकल रिएक्शन है, क्या करता है केमिकल रिएक्शन, वो असल में एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे 2 काम वही आगे, वही 2 शर्तें, वही 2 रूल्स कह लें, वही 2 पॉइंट्स कह लें।
जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। यहाँ पे भी पहली बात तो सेल के अंदर है, दूसरी बात सेल के अंदर काम कर रही हैं। काम क्या कर रही हैं, वो कौन सा केमिकल रिएक्शन करवा रही हैं, वो करवा रही हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन करवा रही हैं, वो असल में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले कि न्यूक्लियस, एनिमल सेल लिया हमने, एक एनिमल सेल में हमने इसका सेंटर में न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। आप देख, फिर हमने बाद में ये देखा कि इसके अंदर क्या मज़ीद स्ट्रक्चर्स को हमने देखा, हमने क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को देखा, फिर हमने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखा, और ये भी देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसके लिए स्पेसिफिक है, वहाँ पे क्या काम हो रहा है, वहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब here is another structure and name of this structure is known as ribosomes. This structure is a ribosome. ठीक है, what is ribosomes? अब आपको पता है कि ribosomes क्या होते हैं हमारे पास। Ribosomes is actual the known as the protein factory. हम इसको क्या नाम देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री का नाम देते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो प्रोटीन्स की साइंथेसिस होती है वो कौन करवा रहा है, सेल के अंदर वो राइबोसोम्स करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि आपने ये याद रखना है कि जो प्रोटीन की साइंथेसिस होती है वो कौन करवाता है, सेल के अंदर वो राइबोसोम्स करवाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज की, आपके इस टॉपिक में कुछ एमसीक्यूज, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यू आपको पूछा जाएगा वो ये होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसके लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेसिफिक फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या करता है, वो स्पेसिफिक है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। उसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इसमें से ये भी पूछा जाएगा एमसीक्यूज के राइबोसोम्स किसके लिए स्पेसिफिक हैं। राइबोसोम्स जो स्पेसिफिक है वो है प्रोटीन साइंथेसिस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो ये पूछा जाएगा आपसे ऑर्गेनेले की वो पूरी प्रॉपर डेफिनेशन पूछेंगे, उसके एग्जाम्पल्स पूछेंगे, और ये पूछेंगे कि ऑर्गेनेलिस बनती कैसे हैं, होती क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेल पे। उसके बाद इस ऑर्गेनेली को हमने कर लिया स्टडी कि ऑर्गेनेली होती क्या है, बनती कैसे है, और इसमें क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनेली के बाद आ गया सेल। सेल कैसे बनेगा, सारी ऑर्गेनेल्स आपस में मिलेंगी और मिलने के बाद वो क्या बना देंगी, डैट विल फॉर्म अ सेल। ठीक है, सेल कैसे बना, जब ऑर्गेनेल्स आपस में मिली, ऑर्गेनेल्स के आपस में मिलने से क्या बन जाएगा, हमारे पास सेल बन जाएगा। और ये सेल के अंदर फ्लूइड जो होता है, जो सेल के अंदर हमारे पास फ्लूइड नज़र आ रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे, साइटोप्लाज्म का। ठीक है, अब हमने देखा कि सेल, एनिमल सेल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, न्यूक्लियस था, उसके सेंटर में क्रोमोसोम्स थे, माइटोकॉन्ड्रिया था और राइबोसोम्स था। अब हमारे पास क्या आ गया, सेल के अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या नाम देंगे, साइटोप्लाज्म का। ठीक है, अब सेल को किस तरह से डिफाइन करना है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब यहाँ पे अगर हम बायोलॉजी की ज़ुबान में बात कर लेते हैं, बायोलॉजी की ज़ुबान में जिंदा जानदारों का सबसे बेसिक यूनिट की बात करते हैं कि बायोलॉजी में जो जिंदा जानदार हैं उनके लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो वो क्या है, सेल है। सो हाउ यू कैन डिफाइन द सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यानी कि जो जिंदगी है, जो जानदार है, जानदारों की ज़िंदगी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर, देखिए मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब जो स्ट्रक्चर बना रहा है। देखिए आप स्किन की बात कर लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल स्किन की बात करें तो स्किन की जो स्ट्रक्चर है वो कौन बना रहा है, सेल बना रहे हैं। सेल क्या होगा, वो बेसिक यूनिट होगा
जो स्ट्रक्चर भी बनाएगा और हमारी बॉडी में खास काम भी सारे अंजाम देगा। ठीक है, देखिए हम जो आई के सेल्स हैं इनका क्या काम है, देखने में हेल्प करते हैं। कान के जो सेल्स हैं उनका क्या काम है कि वो हमारे सुनने में मदद देते हैं। तो हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल भी है, और जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी सेल है। ठीक है, अब हम सेल की बात करते हैं तो कुछ जानदार होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं प्रोकैरियोट्स की एंड यूकैरियोट्स के। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इनमें हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम सेल की बात कर रहे हैं तो कुछ जानदार होते हैं जैसे कि प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट। ठीक है, अब हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोटिस्ट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो सिंगल सेल पे क्या करेंगे, मुश्तमिल होंगे, कंसिस्ट करेंगे, एक सेल पर कंसिस्ट करेंगे। ये आपने याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं एंड प्रोटिस्ट हैं ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, दीज आर द सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें, अगर हम इसके ऑपोजिट बात करते हैं, जैसे कि मैं आपके बारे में बात करती हूँ, यानी कि एनिमल सेल की बात करते हैं और प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे या प्लांट्स की बात करेंगे, यानी कि हम, यानी कि पौधे, एनिमल्स और प्लांट्स, ये एक सेल से मिलकर नहीं बनते बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, पहले हमने बात की कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की बात की तो वो क्या होते हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं। वो किस में आ जाते हैं, यूकैरियोट्स में। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसा कि अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगी। मैं कौन कौन से सेल से मिलकर बनी हूँ, आई सेल्स, स्किन सेल्स, ईयर सेल्स, मसल सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं, काफ़ी सारे सेल्स के मिलने से हम बनते हैं। ठीक है, यानी कि मिलियंस ट्रिलियंस सेल्स होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट की बॉडी सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट होती है, एक सेल पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, समझ आ गई है। ये था हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, दैट इज द ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल इन फुली डिटेल। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम इसके टिश्यू लेवल की बात करें, ठीक है, अब जो हमारे पास टिश्यू लेवल है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है और इसको हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब हमने ये देखना है कि व्हाट इज टिश्यू, कि टिश्यू क्या है। अगेन आपने यही बात समझनी है और यही समझाना है कि टिश्यू बनता कैसे है, टिश्यू होता क्या है। ठीक है, जब हम बात करेंगे सेल्स की, देखिए हमने छोड़ा कहाँ पे था अपना टॉपिक, मैंने छोड़ा था सेल पे, उसको ड्रॉप किया था, तो हम सेल से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जब सेल्स आपस में मिलते हैं, सेल्स के आपस में कंबाइन होने से क्या बन जाएगा, टिश्यूज। ठीक है, जब सेल्स क्या कहते हैं, आपस में मिलते हैं और सेल्स के आपस में कंबाइन होने से हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास टिश्यूज। When different cells combine together and perform same function, डिफरेंट सेल्स आपस में क्या हुए, इकट्ठे हुए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू। यहाँ पर आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं। डिफरेंट सेल्स मिलेंगे, वो मिलकर काम कौन सा करेंगे, एक काम करेंगे। जैसे कि मैं आइज़ की बात करती हूँ, हमारी आंखों के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमारी आंखें, ठीक है, हमारी आंखों के अंदर एक तो लिक्विड है, वो सेल्स आ गए, एक आपके पास लेंस वाले सेल्स आ गए, एक आपके पास आई बाल के सेल्स आ गए। ठीक है, देखिए अब डिफरेंट सेल्स आपस में मिल रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इनके मिलने से इनका काम क्या होगा, काम इनका ये है कि आँख का काम क्या है, देखने में मदद करते हैं। तो जब डिफरेंट सेल्स आपस में मिलकर एक ही काम सारे अंजाम देंगे तो वो क्या होंगे, टिश्यूज। मतलब इसमें ये है कि जब सेल्स
आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे, लेकिन क्यों, लेकिन क्या कि उनका जो फंक्शन है, वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनका फंक्शन सेम होगा, कॉमन होगा, तो उसे हम कह देंगे टिश्यू। डिफरेंट सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन कॉल्ड टिश्यूज। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वो लेवल जिसमें आप टिश्यू को स्टडी करेंगे, इस लेवल को बोलते हैं टिश्यू लेवल। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो ये है कि एग्जाम्पल में हम ये लिखेंगे कौन से वो टिश्यूज़ हैं जो एनिमल्स के अंदर मौजूद होंगे और कौन से वो टिश्यूज़ हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होंगे, प्लांट के अंदर मौजूद होंगे। यानी कि एग्जाम्पल में आपने एनिमल टिश्यू भी लिखने हैं और प्लांट टिश्यूज़ भी लिखने हैं। पहले हम एनिमल्स की बात करते हैं, यानी कि अपनी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि मसल टिश्यूज़ हैं, सही है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से टिश्यूज़ हैं। देखिए आपके जो मसल्स होते हैं मसल टिश्यू, या फिर जो ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं नर्वस टिश्यूज़, इसी तरह से प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी मौजूद हैं जाइलम टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू एट्सेट्रा। तो ये किसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगी? प्लांट्स के एग्जाम्पल्स में आ जाएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। हमने देखा कि ऑर्गेनेली होती क्या है, वो बनती कैसे है, उसमें कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं उसमें। और फिर हमने ये देखा कि टिश्यू लेवल क्या होता है, हमारे पास टिश्यूज़ में क्या क्या होता है। ऑर्गेनेलीज में हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े। फर्स्ट वन न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स एंड लास्ट वन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, और लास्ट पे था हमारे पास फ्लूइड जो कि था साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर हमने देखा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। फिर हमने ये देखा कि उनकी एग्जांपल्स में हमने देखा कि हम स्टडी किया कि उसमें क्या क्या होता है, वो कितने सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं, और वो कितने, जो प्रोकैरियोट्स हैं वो कितने सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं, जो यूकैरियोट्स हैं वो कितने सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा टिश्यू लेवल। टिश्यू में हमने ये देखा कि टिश्यू होता क्या है, बनता कैसे, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इनमें जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, टिश्यू बना देते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो क्या होता है, सेम होता है, कॉमन होता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने प्लांट्स और एनिमल्स में देखे कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं। ये आपके पास आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा कि प्लांट टिश्यूज़ में कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, कौन कौन से टिश्यूज़ को हम स्टडी करते हैं, और एनिमल टिश्यूज़ में हम कौन कौन से टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूँ यहाँ से आपने क्या क्या करना है और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टिश्यू लेवल। ये करना ही करना, मतलब ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया गया, मैंने आपको पढ़ाया, स्टडी करवाया, ठीक है। तो ये आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे पास ऑर्गेनेली होती क्या है, इसको इसके एग्जाम्पल बताएं, इसको डिटेल में स्टडी कर, डिटेल में इसको लिखें, ठीक है, कि ऑर्गेनेली होती क्या है, बनती कैसे है, क्या क्या फंक्शंस इसमें परफॉर्म होते हैं, और इसकी डायग्राम ड्रॉ करें, ओके। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रेन में जो तमाम एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो किसके लिए स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक था सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए, जो कि क्या कर रहा था, केमिकल रिएक्शंस करवा रहा था, केमिकल रिएक्शंस के लिए जो क्या कर रहे थे, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जो राइबोसोम्स हैं वो किसके लिए स्पेसिफिक है, वो प्रोटीन की साइंथेसिस के लिए स्पेसिफिक है, प्रोटीन की साइंथेसिस करवा रहे थे, तो वो किसके लिए स्पेसिफिक हुए, प्रोटीन की साइंथेसिस के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की, आज की वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हमने क्या पढ़ा, क्या स्टडी किया, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल। कल का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कल का हमारा, जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था।